नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे मोड़ पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे, एक ऐसा वक्त जहां ज्ञान, अपमान और बदला ये सब एक साथ उलझ जाते हैं। ये वो समय है जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की मतलब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी होने पर उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी गुरु दक्षिणा नहीं थी। बिल्कुल, इसके पीछे सालों पहले का एक अपमान था, एक टीस थी। द्रोणाचार्य भूले नहीं थे अपने बचपन के दोस्त पांचाल के राजा द्रुपद, उन्होंने कैसे तिरस्कार किया था। जी, जब द्रुपद ने अपनी अपनी राजसी शान में द्रोण की गरीबी का मजाक उड़ाया था, कहा था कि दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। हाँ, और अब वक्त आ गया था उस अपमान का हिसाब करने का। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये द्रोण का प्रतिशोध और द्रौपदी का जन्म वाले प्रसंगों पर आधारित है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक इतने महान आचार्य, वो भी बदले की भावना से बच नहीं सकते। उनकी इस मांग के पीछे असल में क्या था। और कैसे मतलब इस एक घटना ने आगे चलकर इतने बड़े युद्ध कुरुक्षेत्र के बीज बो दिए। सही कहा, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, अभिमान की है, उसके परिणामों की है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को खोलते हैं जरा। तो पहले ये गुरु दक्षिणा की परंपरा को समझ लेते हैं, क्या थी ये। देखिए, ये एक तरह से शिष्य का अपने गुरु को सम्मान देने का तरीका था। शिक्षा पूरी हुई तो गुरु को कुछ भेंट दी जाती थी, कृतज्ञता का प्रतीक। जैसे कोई कर्ज चुका रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही। तो सोचिए वो माहौल, सारे राजकुमार, पांडव, कौरव युद्ध कला में माहिर हो चुके हैं, अपने गुरु के सामने खड़े हैं, विनम्र, इंतजार में कि गुरु क्या मांगेंगे। सम्मान तो था ही, पर शायद एक अनकही सी उत्सुकता भी होगी कि क्या मांगेंगे गुरु। बिल्कुल। और तब द्रोणाचार्य अपनी इच्छा बताते हैं। आवाज शांत पर इरादे मजबूत। कोई सोना चांदी नहीं, कोई राज्य नहीं। मांग थी पांचाल के राजा द्रुपद को हराओ और उसे बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। कथाओं में आता है शायद उन्होंने ये भी कहा होगा, अपने पुराने जख्म को रेतते हुए, एक वक्त था जब मेरा एक दोस्त, जिसे मैं दोस्त समझता था, उसने मेरी गरीबी पर हंसी उड़ाई थी। और कहा था कि दोस्ती बराबरी का सौदा है। हाँ, आज मैं देखना चाहता हूं मेरी ताकत के सामने उसका वो गुरूर कहाँ टिकता है। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कैसे? उस जमाने में गुरु की आज्ञा वो सबसे ऊपर थी। उसे टालना मतलब अधर्म। हाँ, ये तो है। लेकिन ये मांग ये बहुत अजीब थी। गुरु का काम ज्ञान देना है, धर्म का रास्ता दिखाना है, किसी के व्यक्तिगत बदले का हथियार बनना नहीं। सही है। तो शिष्यों के लिए ये जरूर चौंकाने वाला रहा होगा। एक तरफ गुरु की आज्ञा, उसका धर्म, दूसरी तरफ एक राजा पर हमला करना, वो भी गुरु के पर्सनल रीजन के लिए। ये घटना दिखाती है कि कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों में भी ये जो व्यक्तिगत भावनाएं होती है ना, जैसे यहाँ अपमान और बदला, वो उनके कर्तव्यों पर, उनके रिश्तों पर हावी हो सकती हैं। हाँ, ये गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श पर एक सवाल जैसा खड़ा कर देता है। हाँ। बिल्कुल। और शिष्यों ने खैर मन में जो भी उलझन रही हो, गुरु की आज्ञा मानने का फैसला किया। जी। तो पहले बारी आई कौरवों की। दुर्योधन आगे थे अपनी बड़ी सेना लेकर, और शायद बड़े अहंकार के साथ उन्होंने पांचाल पर हमला कर दिया। उन्हें लगा हो कि ये तो आसान काम है। हाँ, शायद यही। लेकिन जैसा वर्णन मिलता है, राजा द्रुपद सिर्फ अभिमानी नहीं थे, वो एक काबिल योद्धा भी थे, रणनीतिकार भी। उनकी सेना भी तैयार थी। बिल्कुल। कौरवों का हमला वो थोड़ा बिखरा हुआ था, अहंकार ज्यादा, रणनीति कम। शायद उन्हें अपनी संख्या पर ज्यादा भरोसा था। नतीजा, द्रुपद ने आसानी से उन्हें हरा दिया। कौरवों को हारना पड़ा, अपमानित होकर लौटना पड़ा, खाली हाथ। खाली हाथ। हारे हुए द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। कहते हैं द्रोण चुप रहे, पर उनकी चुप्पी में निराशा थी, शायद कौरवों की काबिलियत पर शक भी। और फिर इसकी बिल्कुल उलट, जब पांडवों ने कोशिश की तो नजारा ही बदल गया। हाँ, यह फर्क दिखता है। अर्जुन ने मोर्चा संभाला, और उनके बारे में तो कहा ही जाता है कि उनके तीर निशाने पर लगने से पहले रुकते नहीं थे। कथाओं में तो वर्णन है कि उनके बाण जैसे आसमान से आग बरसा रहे हों, तेज, अचूक, दुश्मन का हौसला तोड़ने वाले। और भीम, उनकी गदा ने दरवाजे तोड़े, सेना में भगदड़ मचा दी। जी। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, नकुल सहदेव का साथ, सबने मिलकर काम किया। उनका तालमेल बेहतर था। हाँ, पांडवों का हमला सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, उसमें प्लान था, कोऑर्डिनेशन था, और जाहिर है कमाल का पर्सनल स्किल भी था। बिल्कुल। उन्होंने द्रुपद की सेना को हराया और आखिर में राजा द्रुपद को जिंदा पकड़ लिया। उन्हें रथ में बांधकर जीत का परचम लहराते हुए वो द्रोणाचार्य के सामने ले आए। यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि एक ही गुरु से पढ़ें,
एक ही शिक्षा पाई, फिर भी दोनों दलों के प्रदर्शन में इतना बड़ा अंतर क्यों? हाँ, और ये अंतर सिर्फ लड़ाई के मैदान का नहीं था, ये उनके नजरिए का, उनके चरित्र का भी फर्क दिखाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसा आपने कहा, पांडवों की जीत के पीछे अर्जुन की तीरंदाजी, भीम की ताकत, ये सब तो था ही, पर शायद उससे भी ज्यादा उनकी प्लानिंग थी। उनका आपसी तालमेल और गुरु की आज्ञा को एक कर्तव्य की तरह लेना। वहीं कौरव, वो शायद इसे अपनी धाक जमाने का एक और मौका समझ रहे थे। उनका अहंकार उनकी रणनीति पर हावी हो गया। ये भी हो सकता है। और द्रुपद भी कोई कमजोर राजा नहीं थे। उन्हें सिर्फ भीड़ से हराना मुमकिन नहीं था। कौरवों ने शायद ये गलती की। पांडवों ने दुश्मन को कम नहीं समझा। तो मतलब असली बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ताकत के साथ बुद्धि, रणनीति और शायद थोड़ी विनम्रता भी चाहिए। इनका सही मिश्रण ही असली वीरता है। ये विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फर्क हमें आगे पूरी महाभारत में बार बार दिखेगा। जी, अब आते हैं उस पल पर जो इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, क्लाइमैक्स है। आमना सामना। पांचाल के राजा द्रुपद, वही अभिमानी राजा, आज जंजीरों में बंधे हैं, धूल में सने हैं, और किसके सामने खड़े हैं? अपने उसी पुराने दोस्त के सामने, जिसने आज उन्हें हरा दिया है। द्रोण जीत चुके हैं, शांत खड़े हैं। शायद सालों पहले सहे अपमान का अक्स वो द्रुपद की झुकी हुई आंखों में देख रहे हैं। जी। वर्णन के मुताबिक द्रोण के शब्द सीधे द्रुपद के अभिमान पर चोट करते हैं। द्रुपद, याद है वो दिन? तुमने कहा था दोस्ती सिर्फ बराबर वालों में होती है। हाँ, आज तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारा राज्य मेरे शिष्यों के कब्जे में है, और तुम मेरे कैदी हो। बताओ, क्या आज हम बराबर हैं? द्रुपद के पास क्या जवाब होता सिवाय चुपचाप अपमान सहने के? बिल्कुल, और यही द्रोण अपना फैसला सुनाते हैं, जो उनके बदले को बड़ा अनोखा बना देता है। वो कहते हैं, डरो मत, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षमा करना जानता हूँ। लेकिन तुम्हारी बात भी झूठी नहीं होनी चाहिए कि दोस्ती बराबर वालों में होती है। तो आज से तुम्हारा आधा राज्य मेरा, गंगा के दक्षिण का हिस्सा तुम्हारा, उत्तर का मेरा। अच्छा, अब हम बराबर हुए, और अब हम दोस्त हो सकते हैं। उन्होंने द्रुपद को छोड़ दिया, पर आधा राज्य लेकर। जी, और वो अलग हुए। जैसा वर्णन है ना, दोस्त ना दुश्मन, बस दो लोग जो हमेशा के लिए एक अपमान और एक बदले की कहानी से जुड़ गए। पर क्या इसे सच में क्षमा कह सकते हैं? या ये बदले का ही एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका था? किसी राजा के लिए उसका आधा राज्य छीन लेना, क्या ये मौत से भी बड़ा अपमान नहीं था? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, द्रोण का बदला खून खराबे वाला नहीं था, ये सच है। वो चाहते तो द्रुपद को मरवा सकते थे आसानी से, पर उन्होंने रास्ता चुना जो द्रुपद के गुरूर पर, उनके क्षत्रिय होने के मान पर, उनकी पहचान पर चोट करे। क्योंकि अपमान वहीं से शुरू हुआ था। बिल्कुल। द्रुपद ने द्रोण की गरीबी का, उनकी असमान स्थिति का मजाक उड़ाया था। द्रोण ने उसी बराबरी को हथियार बना लिया। अच्छा, आधा राज्य लेकर उन्होंने ताकत के जोर पर बराबरी थोप दी। ये दोस्ती वाली बराबरी नहीं थी, ये मजबूरी वाली बराबरी थी। ताकि द्रुपद को हर पल याद रहे, हाँ, कि वो एक ब्राह्मण के सामने हारे थे, जिसने उनसे उनका आधा राज्य छीन लिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि अपमान का घाव कितना गहरा होता है और बदला लेने के तरीके कितने महीन और खतरनाक हो सकते हैं। द्रोण ने जान बख्श दी, पर शायद जीने लायक इज्जत नहीं छोड़ी। सही कहा। ये न्याय तो नहीं था, ये ताकत का प्रदर्शन था जिसने बराबरी का एक भ्रम पैदा किया। और जैसा आपने कहा, ये घाव ये बहुत गहरा था। द्रुपद लौटे अपने आधे बचे राज्य काम्पिल, लेकिन मन में शांति नहीं थी, अपमान की आग जल रही थी। हाँ, कथा कहती है वो दिन रात इसी फिक्र में रहते थे कि द्रोण से इस बेइज्जती का बदला कैसे लें, और उन्होंने कसम खाई कि वो ऐसा बेटा पैदा करेंगे जो द्रोण को मार सके। बदला लेने की कसम। बिल्कुल, और अपनी ये कसम पूरी करने के लिए द्रुपद ने बहुत कठिन तपस्या की, फिर याज और उपयाज नाम के दो महान ऋषियों की मदद ली और एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ मतलब वो शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान जिनसे देवता खास वरदान देते हैं। हाँ, और द्रुपद का लक्ष्य साफ था, एक बेटा जो द्रोण को मारे और एक बेटी जो अर्जुन को ब्याही जाए। अर्जुन को क्यों? क्योंकि अर्जुन की वीरता ने उन्हें हराया भी था और शायद प्रभावित भी किया था। वो एक अजीब रिश्ता था, हार और सम्मान का।
और उस यज्ञ की धधकती हुई आग से 2 बच्चे पैदा हुए। जी। पहले एक तेजस्वी लड़का, कवच कुंडल पहने, हथियार लिए हुए। नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। और आकाशवाणी हुई। हाँ, आकाशवाणी हुई कि इसका जन्म द्रोण के विनाश के लिए हुआ है। द्रोण के विनाश के लिए। और उसके पीछे निकली एक सांवली सी, कमल जैसे नैनों वाली लड़की, जिसके रूप से जैसे चारों दिशाएं चमक उठी। उसका नाम रखा गया कृष्णा, जो बाद में द्रौपदी कहलाएं। द्रौपदी। और उसके लिए आकाशवाणी ने कहा कि वो कौरवों के नाश का कारण बनेगी और इतिहास का रुख बदल देगी। तो इस सब का क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब सीधा और बहुत भयानक है। क्या मतलब ये कि द्रोण ने जिस अपमान का बदला लिया था, उसने बदले के एक ऐसे चक्र को शुरू कर दिया जो अब रुकने वाला नहीं था। धृष्टद्युम्न का जन्म ये तो सीधे सीधे द्रोण की मौत का फरमान था। अनजाने में। हाँ, द्रोण ने अपने उस तथाकथित नपे तुले बदले से अनजाने में ही अपने ही हत्यारे को जन्म दे दिया। ये दिखाता है कि जब बदले की भावना आपके कर्मों पर हावी हो जाती है तो उसके नतीजे कितने उल्टे और आत्मघाती हो सकते हैं। और द्रौपदी का जन्म, जैसा आकाशवाणी ने कहा, वो इस पूरे झगड़े को और भी पेचीदा और बड़ा बनाने वाला था। वो सिर्फ शादी का माध्यम नहीं थी, वो आने वाले धर्म युद्ध की एक सेंट्रल फिगर बनने वाली थी। तो द्रोण का एक काम, द्रुपद का बदला, और इन 2 जन्मों ने कुरुक्षेत्र के स्टेज की तैयारी लगभग पूरी कर दी। बिल्कुल, लगभग पूरी। हाँ, यहाँ कहानी का सबक बहुत साफ नजर आता है। द्रोणाचार्य इतने ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता, शस्त्रों के ज्ञाता, महान गुरु जी। लेकिन इतना ज्ञान भी उनके अंदर सालों से पल रहे उस अपमान के जहर को मिटा नहीं पाया। उनका बदला, चाहे वो कितना भी कंट्रोल में लगे, असल में वो उनके अपने अहंकार का ही प्रदर्शन था, जिसने द्रुपद के अहंकार को और भड़का दिया और विनाश के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दी। कथा में जो ये चोट का चक्र या बदले का चक्र कहा गया है ना, वो यहाँ बिल्कुल चलता हुआ दिख रहा है, एक के बाद एक। हाँ, द्रुपद का अपमान हुआ, द्रोण ने बदला लिया, द्रुपद ने फिर बदला लेने की ठानी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुए और आगे चलकर वो महायुद्ध। हर एक्शन का रिएक्शन। बिल्कुल, और हर रिएक्शन पहले वाले से ज्यादा तेज, ज्यादा विनाशकारी। ये चक्र दिखाता है कि कैसे लोगों के आपसी झगड़े, उनका अहंकार पूरे समाज को, पूरी पीढ़ी को युद्ध की आग में धकेल सकता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि क्या ऐसे चक्रों को तोड़ा जा सकता है? क्या माफी या इंसाफ का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो बदले की भावना को जन्म ना दे? महाभारत खुद इन सवालों से जूझता है। हाँ, और शायद इसका कोई आसान जवाब है भी नहीं। तो अगर संक्षेप में देखें, गुरु द्रोण ने दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाने को कहा। ये उनके पुराने अपमान का बदला था। कौरव नाकाम रहे, पर पांडवों ने अर्जुन के नेतृत्व में ये कर दिखाया। जी। द्रोण ने द्रुपद को आधा राज्य लेकर जलील किया और अपनी बराबरी का हिसाब पूरा किया। इस अपमान से आहत द्रुपद ने यज्ञ किया और धृष्टद्युम्न, जो द्रोण को मारेगा, और द्रौपदी, जो महाभारत की नायिका बनेगी, को संतान के रूप में पाया। और इससे बदले का चक्र और तेज हो गया। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी के केंद्र में कहीं ना कहीं अहंकार है। द्रुपद का अपनी सत्ता का अहंकार, और द्रोण का अपने ज्ञान का और अब जो ताकत मिली थी उसका अहंकार। जैसा कहानी इशारा करती है, अहंकार वो बड़े से बड़े ज्ञान और गुण को भी जहरीला बना सकता है। दोनों ही अपने अपने अहंकार के जाल में फंसे। हाँ, और उनके आपसी टकराव ने एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रख दी। आने वाले समय में हम एकलव्य की कहानी पर भी बात करेंगे। उसका जिक्र भी इसी के आसपास आता है। एक और शिष्य, जिसकी गुरु भक्ति और हुनर की कहानी दिल को छूती भी है और कुछ मुश्किल सवाल भी छोड़ जाती है। जी, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। हाँ। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या द्रोण अपनी सारी समझदारी, सारे ज्ञान के बावजूद, क्या वो ये अंदाजा लगा पाए होंगे कि द्रुपद को सबक सिखाने का उनका वो तरीका, मतलब आधा राज्य लेकर बराबरी का दावा करना, वो सिर्फ अपमान नहीं था, बल्कि वो द्रुपद को ठीक वैसा ही बदला लेने के लिए उकसाएगा जो सीधा उनकी मौत का कारण बनेगा। क्या ताकत के जरिए बनाई गई बराबरी या न्याय वो हमेशा और बड़े झगड़े के बीज बोता है, चाहे इरादा कितना भी छोटा क्यों ना लगे? हाँ, सोचने वाली बात है ये।